नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। धनबाद से खबर है, जहां जोड़ा फाटक के आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगने से 8 से 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक अभी फाइनल आंकड़ा बताना मुश्किल है। 8 से 10 लोगों को धनबाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जिसमें झुलसे हुए कुछ और लोग भी मिले हैं, कुछ डेड बॉडी भी हैं। आग अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल में लगी थी, जिससे कई लोग अपार्टमेंट में फंस गए। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे बताए जा रहे हैं, जबकि 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। प्रभावित इलाका खाली कराया जा रहा है और बाकी लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हुआ है। 8 के आसपास अभी तक के जो नंबर हैं उसमें से लोग निकाले गए हैं। यहाँ 8 से 10 हैं। 8 से 10 लोग यहाँ से निकले हैं, जिनकी हालत है तो गंभीर है या उसमें डेथ भी है। वो केसेज अभी मेडिकल कॉलेज गए हुए हैं। हम लोग यहाँ के बाद वहीं जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट डेथ कितने हैं, एक्चुअल जो इंजर्ड हैं वो सीरियस इंजरी है या नॉर्मल इंजरी है, वो एक बार थोड़ी देर में भी असर्टेन होगा। आगजनी की घटना जो रिपोर्ट हुई थी, उसमें फायर टेंडर्स और पुलिस और प्रशासन मिलकर के हम लोगों ने काम चलेगा। और धनबाद से जी मीडिया संवाददाता नितेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितेश, बताएं फिलहाल अपडेट क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हादसा बहुत बड़ा था और इसमें 8 से 10 लोगों के मरने की बात, मौत की भी बात सामने आ रही है। देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से ये एक बड़ा हादसा था जो धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित जो आशीर्वाद टावर है, वहां पर अचानक से दूसरे मंजिल में पंकज अग्रवाल के आवास में आग लगती है और बताया जाता है कि कुछ फटने से जो है वो आग लगी, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। आग धीरे धीरे भयावह रूप ले ली और तकरीबन दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल तक आग ने अपने चपेट में ले लिया। और इस दौरान जो है इस टावर में तकरीबन 50 से 60 फ्लैट हैं, जिसमें काफी आप कह सकते हैं आग लगते ही भगदड़ मच गई। कई लोगों ने दमकल की गाड़ियों के लिए तुरंत से संपर्क किया और लगभग दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग जो है पूरी तरह से इस बिल्डिंग को अपने चपेट में ले रही थी और 4 मंजिल तक इस आग के चपेट में आ गया। अब तक जो मौत की बात कही जा रही है वो 10 मौत की पुष्टि प्रशासन के द्वारा कर ली गई। खुद धनबाद उपायुक्त ने बताया, धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने भी 10 मौत की पुष्टि की, लेकिन अभी ये मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है अभिषेक, क्योंकि जो मौत हुई है और जो यहाँ से रेस्क्यू किया गया उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का भी मानना है कि जो यहाँ से रेस्क्यू किया गया उसमें कैजुअलिटीज क्लियर नहीं हो रही थी। तो तमाम घायलों को जो है बगल के एक नर्सिंग होम जो पाटलिपुत्र है वहां पर और जो एसएनएमसीएच अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहां पर लाया गया है। अभी भी जो रेस्क्यू का काम था वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जो घटना का जांच है इसको लेकर भी अब कमेटी बनाई जाएगी। पहले प्राथमिकता के तौर पर प्रशासन ने रेस्क्यू का कार्य चलाया और तमाम लोगों को रेस्क्यू करके निकाला और इस पूरे प्रकरण में बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जी अभिषेक। नितेश, मतलब ये जो हादसा हुआ, क्या उस बिल्डिंग में, क्योंकि अपार्टमेंट में आग वगैरह से कंट्रोल के लिए, आग को कंट्रोल करने के लिए वहां पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे आग पर काबू पाया जा सके? देखिए, जो फायर सेफ्टी सिस्टम होता है इस बिल्डिंग में बाकायदा फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ था और फायर विभाग के द्वारा जो है वो उसी के जरिए जो है आग पर काबू में मशक्कत देखी और आग इतनी तेजी से फैली, जो बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद फैला, ब्लास्ट सिलेंडर हुआ था या कुछ और हुआ था, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ब्लास्ट आग से जो ब्लास्ट हुई और उसके बाद आग फैला और आग चूंकि ऊपरी दूसरे मंजिल पर लगी थी तो ये आग धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल तक जा पहुंची और जैसे ही आग लगी तमाम बिल्डिंग्स के लोग जो छत पर जाकर है अपनी जान बचाई। लेकिन जब दमकल की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची तो कई लोगों को खिड़की के जरिए जो है शीशा तोड़कर रेस्क्यू करके निकाला गया और तमाम काफी मशक्कत करनी पड़ी, चूंकि जो बिल्डिंग थी वो भी संकरा था और राहत व बचाव करने में काफी परेशानी हो रही थी लोगों को, लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक कार्य था वो किया गया। लेकिन जो बिल्डिंग के लोग हैं उनका आरोप है कि कई प्रशासनिक अधिकारियों को भी कॉल किया गया कि समय पर दमकल की गाड़ियां पहुंचे, लेकिन दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची। इस वजह से हादसा और बड़ा हो गया और ये जो है 10 कैजुअलिटीज की बात सामने आ रही है, जिसमें भी और आंकड़ा बढ़ सकता है। ये थोड़ा वक्त लगेगा अभिषेक कि क्या कुछ हो सकता है और तकरीबन 20 से 25 लोग घायल हैं। फिलहाल मौके पर धनबाद एसएसपी संजीव कुमार, डीसी संदीप सिंह सहित
तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचे थे और रेस्क्यू खत्म होने के बिल्कुल बाद नितेश, जरा अगर आपको वहां की पूरी जानकारी उस बिल्डिंग के अंदर की हो तो जरा बताएंगे, एक फ्लोर पे मतलब कितने फ्लैट थे, किस मंजिल पर आग लगी, क्या वहां से सीढ़ी से भागने का, नीचे की तरफ आने का रास्ता बंद हो चुका था, क्या स्थिति उस वक्त थी? देखिए अभिषेक, आपको बताएं कि हर फ्लोर पे जो है इसमें 4 फ्लैट बने हुए हैं और तकरीबन 8 फ्लोर तक जो है, 8 से 10 फ्लोर इस बिल्डिंग में है और आगे का पोर्शन जो है वो काफी कमर्शियल है। 2 तल्ले तक आगे का बिल्डिंग कमर्शियल और पीछे रेसिडेंशियल है। आग दूसरे मंजिल पे लगी थी और दूसरे मंजिल पे लगने के बाद जो है तीसरा, चौथा और पांचवा तक लग गया और जैसे ही आग लगी काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया और तमाम लोग जो है अपनी जान बचाने को लेकर इस बिल्डिंग के छत पर चले गए ताकि वो लोग इसके चपेट में न आए। हालांकि जो अग्निशमन विभाग थी उसको काफी मशक्कत भी करनी पड़ी क्योंकि बिल्डिंग के अंदर संकरा था और राहत व बचाव के लिए जो जगह होनी चाहिए थी वो स्पेस नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया और काफी मशक्कत के बाद जो है इन लोगों को बाहर निकाला गया। जी अभिषेक। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि अपडेट ये कि इस हादसे में एक कई लोगों की जान जाने की खबर आ रही है, कई लोगों की मौत की खबर आ रही है और 8 से 10 ये आंकड़ा फिलहाल एक अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं और साथ ही प्रशासन के लोग भी कह रहे हैं कि अभी अंतिम आंकड़ा इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग झुलसे हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें बहुत लोग बेहद गंभीर हालत में हैं। उसमें से कौन अभी घायल थे यानी झुलसे हुए थे या कई लोगों की मौत हो गई थी ये अभी स्पष्ट नहीं है। वो अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि वो लोग बचे हैं या नहीं बचे हैं। यानी हादसा बहुत बड़ा, कैसे आग लगी है अभी तक पता नहीं है। आग बुझाने की जो व्यवस्था तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होती हैं, जो बहुमंजिला इमारतों में होती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं वहां थी, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि किसी धमाके, एक अनुमान है कि धमाके की वजह से आग लगी, यानी कोई या तो सिलेंडर ब्लास्ट होगा या कोई और वजह रही है, अभी साफ नहीं है। लोगों के बचने की गुंजाइश ही वहां नहीं हो पाई और इस वजह से कई लोगों की मौत की खबर है। मुझे उतना नहीं पता है, मुझे उतना पता नहीं है। क्या हुआ क्या? मुझे उतना पता नहीं है। हाँ। नहीं पता है मुझे। आग लगा था ना? हाँ आग लगा हुआ था। कैसे, कितना लोग अंदर में है? उतना तो हम नहीं देखे हैं, बस कुछ लोग देखे थे, जला हुआ था उसका बॉडी पूरा। हाँ। बहुत सारा लोग अंदर होगा वो। हाँ फिर हम डर गए। और आग बहुत तेजी के साथ फैल रहा था वहाँ पे। नहीं देखे, वो नहीं देखे। और इस वक्त हमारे साथ धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार जी हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। संजीव जी बताएं जरा क्या जानकारी अब तक मिल पाई है, क्योंकि अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? 6:30 पौने 7 बजे के आसपास एक आशीर्वाद अपार्टमेंट है जो बैंक मोड़ थाने के अंतर्गत आता है, वरानगर इलाका है। 10 फ्लोर की ये बिल्डिंग है जिसके 3rd और 4th फ्लोर में मेजर फायर ब्रोक आउट किया है। इसमें अभी तक जो टोटल हमारे पास जो हम लोगों ने अभी जस्ट कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरा किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जस्ट पूरा किया है और जो अभी तक हमारे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार टोटल 14 डेथ्स हम लोग ये यहाँ हुए हैं, जिसमें 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 मेल मेंबर है। बाकी हम लोगों ने जो एक फ्लोर वाइज कॉम्बिंग हम लोगों ने इनिशियल कॉम्बिंग किया है, दोबारा हम लोग फिर सेकंड फेज में भी हम लोग एक जगह को फिर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इनिशियल कॉम्बिंग हम लोगों ने जस्ट कंप्लीट किया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है। ये आग एक ही फ्लोर पर रह गई थी या फैल गई थी दूसरे फ्लोर तक? 2 फ्लोर, जो तीसरा फ्लोर और चौथा फ्लोर, 2 फ्लोर आग के जब में आया है, जो जहाँ मेजर फायर ब्रोक आउट हुआ है, तो ये तीसरा और चौथे फ्लोर में आग ज्यादा लगी थी। अच्छा, कुछ जानकारी मिल पाई है सर कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए अभी इनिशियली तो बहुत सारी बातें वहाँ जो लोगों ने, जो हम लोग जब रेस्क्यू में हम लोग खुद थे जी, और जो इनिशियली जो पुलिस कर्मी और अग्निशमन पदाधिकारियों को जो बताया गया था कि किसी शादी का घर था जहाँ से इनिशियली वहाँ से फायर ब्रोक आउट किया है, लेकिन अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेटमेंट होगा। अभी जो हम लोग सारे लोग जो पुलिस प्रशासन और
फायर ब्रिगेड के सारे लोग रेस्क्यू में ही लगे हुए थे, इसलिए इस बारे में अभी इनिशियल स्टेटमेंट होगा। जी, लेकिन जो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, कैजुअलिटी जो है उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। इसका मतलब है कि महिलाओं का वहां पर एक जगह कहीं जमावड़ा था। क्योंकि शादी का माहौल था, जैसा बताया जा रहा है कि शादी घर में होने वाली थी और जिस कारण से महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी, तो ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन हम लोग इसका सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच करके ही आपको सारा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बता पाएंगे। जब ये एक बार बताएं कि क्या बिल्डिंग में जो भी सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं, जो कि फायर सेफ्टी के, वो थे वहां पर? अभी तो अब हम लोग इसकी जांच करेंगे तभी बता पाएंगे, क्योंकि अभी तो सब कुछ इनिशियल जो है अभी हम लोग। हाँ, ये सवाल दरअसल सर मैंने इसलिए पूछा कि बाहर से ही सिर्फ फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाई गई कि अंदर से भी कोई मदद मिल पाई? आप जब पुलिस जब फायर टेंडर की टीम पहुंची थी, तो फायर टेंडर और पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ही लोगों को रेस्क्यू किया है जी। इनिशियल या इनर वे में उनकी तरफ से क्या हुआ है, अब ये तो जांच का विषय है। हम लोग जांच करके ही सब में आपको देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो संजीव कुमार, एसएसपी धनबाद, जिनका कहना है कि इस हादसे में 14 लोगों की फिलहाल मौत की खबर आ रही है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि वो शादी का घर था, यानी शादी वगैरह की तैयारी चल रही थी, शादी होने वाली थी परिवार में, और जिसमें 14 लोगों की कुल मौत की खबर है। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 10 महिलाएं हैं इन 14 लोगों में से, और 3 बच्चों की मौत और 1 पुरुष की मौत हुई है। यानी ये 14 लोग जो उस वक्त उस घर में मौजूद थे, इस हादसे का शिकार हो गए हैं। कई लोग अभी झुलसे हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, और पूरी बिल्डिंग की अभी भी पूरी तलाशी ली जा रही है कि कहीं और भी लोग तो नहीं है जो आग में झुलस रहे थे, वो भागने के क्रम में इधर उधर कहीं है। तो तलाशी तो ली जा रही है, बिल्डिंग खाली भी करवाई गई है, आग बुझा लिया गया है, ये राहत की बात जरूर है। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि हादसा हुआ कैसे, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि जिस घर में ये हादसा हुआ है वहां पर शादी की तैयारी चल रही थी और तीसरे और चौथे फ्लोर पे, यानी तीसरी और चौथी मंजिल पर यह आग फैल गई थी।